Correction. Rule number 90. रूल नंबर 90 प्रेपोजिशन से मुतल्लिक़ है। एग्जामिनर सेंटेंस में प्रेपोजिशन की मिस्टेक देता है, आपने सही प्रेपोजिशन लगाना होता है। प्रेपोजिशन छोटे छोटे वर्ड होते हैं, टू, इन, एट, विद, ये सारे प्रेपोजिशन हैं। सही प्रेपोजिशन लगाना सही इंग्लिश की निशानी और गलत प्रेपोजिशन का इस्तेमाल इमेच्योरिटी को शो करता है। प्रेपोजिशन को याद रखना काफ़ी मुश्किल काम है मेरे जैसे इंसान के लिए। हो सकता है आपकी मेमोरी ज़्यादा शार्प हो। आइए, एबिलिटी एट याद रखना है। एबिलिटी एट, गुड एट, क्लेवर एट, बैड एट। गुड एट होता है, बैड एट होता है, गुड बैड एट। एबिलिटी और क्लेवर भी मिलता जुलता है, क्लेवर एट, एबिलिटी एट। ऑफ, ओ एफ, ऑफ किसके साथ लगता है? अफ्रेड ऑफ, ये बहुत मशहूर है। अफ्रेड ऑफ, फ्राइटेंड ऑफ, टेरिफाइड ऑफ, नर्वस ऑफ, स्केयर्ड ऑफ, ये भी डरा हुआ होना, डराना, डरना। डर से मुतल्लिक़ा ये वर्ड हैं, अफ्रेड ऑफ, फ्राइटेंड ऑफ, टेरिफाइड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ, याद रहेंगे। नर्वस ऑफ भी साथ मिला लीजिए। एग्री विद द पर्सन, जब आप किसी पर्सन के साथ एग्री होंगे तो विद अ पर्सन। जब आप किसी सब्जेक्ट या डिस्कशन से एग्री होंगे तो फिर लिखेंगे एग्री अबाउट अ सब्जेक्ट और डिस्कशन। ये याद रखें, एग्री विद द पर्सन, पर्सन के साथ विद आता है जब आप एग्री हो जाते हैं, एग्री विद द पर्सन। एग्री ऑन अ मैटर, अगर कोई मामला चल रहा है तो उस मैटर पर एग्री होना है, एग्री ऑन अ मैटर। एग्री टू अ प्रपोजल, आहा, जब कोई प्रपोज करे उसकी प्रपोजल से टू अ प्रपोजल या टू अ सजेशन भी। कंग्रेचुलेट ऑन होता है, डिपेंड ऑन होता है, डिफिकल्टी विद होता है। डिसअपॉइंटेड विद, जब किसी शख्स से आप मायूस हों, डिसअपॉइंटेड विद डेविस रसल। अगर किसी चीज़ से डिसअपॉइंट है तो डिसअपॉइंटेड एट या इन, लग पते जान गए तो उन्होंने। बी इम्प्रेस्ड विद या बाय, इंटरेस्ट इन होता है। लैक ऑफ, ये लैक ऑफ बड़ा फेमस है, लैक ऑफ समथिंग, किस चीज़ की कमी होना। टू लैक शुरू में है तो प्रेपोजिशन टू लैक आता है। बार बार रिवाइज करने से ये आपको याद हो जाते हैं, बल्कि तमाम रूल्स ही बार बार रिवाइज करते रहें। लाइफ टाइम के लिए अपने पास रखें। कभी कभी कोई रूल सुन लिया तो जब रूल वो सुन लिया और उसका मौका तलाश करना है तो जहाँ पर उसका मौका मिल जाए उसे इस्तेमाल करने का, किसी को बताने का, ज़रूर बताएं उसे। उसकी गलती निकालें और डींगे मारें। तो आपकी डींगे मारने से लोगों को पता चल जाता है कि आपकी इंग्लिश बेहतर है। ऑपरेट अपॉन या ऑन होता है। इंजरियस टू, लिसन टू। पॉपुलर विद, लाफ एट। लाफ एट, ये आपको मेरे ख्याल में रट्टा मारना पड़ेगा। प्लीज विद, पोलाइट टू, रूट टू, पोलाइट होता है शाइस्ता होना। प्रेफर टू, प्रेफर टू। रूट टू, गुस्ताख होना या किसी के साथ बुरा सलूक करना। शॉर्ट ऑफ, स्माइल एट। सिनेमा में हैं, थिएटर में हैं, पार्टी पर हैं, यूनिवर्सिटी हैं, ये सारी एक जैसी चीज़ें हैं आजकल। एट द सिनेमा, एट द थिएटर होता है, एट अ पार्टी, एट अ यूनिवर्सिटी।
यूनिवर्सिटी में एलसीडीज लगी हुई है बड़ी बड़ी। यूनिवर्सिटी के अंदर ही सिनेमा है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही थिएटर होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही पार्टी होती है। इन इंक, ही राइट्स इन ब्लू इंक डॉट, इन ब्लू इंक, विद ब्लू इंक नहीं। इन पेन, इन पेंसिल, ही राइट्स इन पेंसिल, ही राइट्स इन पेन। बड़ी गलत लग रही है यार। एट द एंड, जहां कोई चीज रुक जाए आकर उसे कहते हैं एट द एंड। और अगर आपने बताना हो फाइनली आखिरकार क्या हुआ तो फिर आप कहते हैं इन द एंड। अगर कोई चीज रुकी हो तो आप कहते हैं एट द एंड हम पहुंच गए। इन द एंड मामला हल हो गया, सॉल्व हो गया। पार्ट विद, किसी चीज से अलग होना है तो पार्ट विद, किसी शख्स से अलग होना है तो पार्ट फ्रॉम। किसी शख्स से खुदा ना करे कोई अलग हो, पार्ट फ्रॉम। किसी बड़े शहर में आना, मुल्क में आना तो अराइव इन लाहौर, अराइव इन पाकिस्तान। किसी जगह पर आना, अराइव एट मून मार्केट, अराइव एट रामकोट। अराइव इन बड़े शहर या मुल्क में आना होता है, अराइव एट छोटी जगह पर आना। टू बी लैकिंग इन, टू बी लैकिंग इन होता है। सेम डिस्कशन अबाउट होता है, डिस्कशन ऑन होता है, डिस्कशन ऑफ भी होता है। तीनों में से कोई आ सकता है। डिसगस्टेड विद, किसी शख्स से नफरत करना। किसी चीज से नफरत करनी है तो डिसगस्टेड एट। इल विद, इंसिस्ट ऑन, काइंड टू, अटैच टू, कमांड ऑफ, डिस्पोज ऑफ, खत्म करना, रिमाइंड ऑफ, याद दिलाना। बिजी विद या इन, अप्रूव, अप्रूव ऑफ, बिलीव इन, बिलीव इन फेमस है, बिलीव इन, बिलीव इन, एक्यूज ऑफ, एक्यूज ऑफ, इल्जाम लगाना। कॉन्फिडेंस इन, कॉन्फिडेंस इन किस चीज पर यकीन होना, कॉन्फिडेंस होना। चार्ज विद, चार्ज्ड विद, कंप्लेन ऑफ, कंसिस्ट ऑफ उसके आगे अगर काउंटेबल नाउन हो, कंसिस्ट इन अगर अनकाउंटेबल नाउन हो, जैसे वाटर, मिल्क। रिलेटेड टू, मैरिड टू, ही मैरिड टू मी, है शी मैरिड टू मी होना चाहिए। प्लीज्ड एट, खुश होना किस चीज पर। प्रिवेंट फ्रॉम प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रिवेंट फ्रॉम प्लस इंग फॉर्म, अगर बाद में इंग फॉर्म हो तो प्रिवेंट फ्रॉम आता है। शॉक्ड एट, किस चीज पर शॉक हो जाना, शॉक्ड एट। स्किल एट, स्किलफुल एट। और फिर हमने पढ़ा था इन द एंड, फाइनल को कहते हैं आखिरकार, लंबा टाइम गुजरने के बाद नतीजा क्या निकला, इन द एंड। किसी शख्स से अलग होना है तो पार्ट फ्रॉम होता है। और अराइव एट, किसी जगह पर, किसी छोटी जगह पर पहुंचना, अराइव एट। और इस तरह एम एट होता है, एम एट के कोई मकसद रखना। नाउ आई एम गिविंग यू अ सेंटेंस, करेक्ट करें, बार बार रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, बार बार 2, 3, 4 मरतबा सुनेंगे। 10% भी दिमाग में रह जाए तो बाकी सेंस पैदा हो जाता है कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। ये सब सेंस की गेम है। सेंटेंस
द डिस्कशन वॉज एट कोरोना डॉट, कोरोना डिजीज का नाम है, बीमारी का नाम है जो आजकल फैल रही है, कोरोना। द डिस्कशन वॉज एट कोरोना, करेक्टेड।